मूवी का नाम डूलिटर है और ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो जानवरों की ज़ुबान बोल और समझ सकता है। डूलिटर पूरे मुल्क में इतना मशहूर हो जाता है कि इस बात की खबर इंग्लैंड की मलका तक पहुंच जाती है। मलका इस बात से खुश होकर डूलिटर को एक बहुत बड़ा महलनुमा अस्पताल तोहफे में देती है, जिसमें डूलिटर हर किस्म के जानवरों का इलाज और देखभाल कर सके। डूलिटर पूरे लगन के साथ जानवरों की देखभाल करते थे, मगर डूलिटर का दिल सिर्फ लिली के लिए धड़कता था। लिली एक जानबाज खोज करता टीम। डूलिटर और लिली जानवरों की मदद करने दुनिया के हर कोने में जाते थे और इन दोनों को एक दूसरे का साथ बेहद पसंद था। इन दोनों ने मंगनी भी कर ली, लेकिन फिर एक दिन इनकी खुशियों को नज़र लग गई और लिली हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में कहीं खो गई। डूलिटर को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि इसने ज़िंदगी जीने की तमन्ना ही छोड़ दी और अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन फिर एक दिन एक अनजान लड़का स्टीवन, जिसका वालिद एक शिकारी था, वो डूलिटर की ज़िंदगी में आ गया एक ऐसे वक्त में जिसमें लोग जानवरों का शिकार करना एक खेल समझते थे। ये लड़का बिल्कुल एक अलग सोच का था, जो बिल्कुल जानवरों का शिकार पसंद नहीं करता। मगर गलती से एक दिन इस लड़के से एक गुलेरी जख्मी हो गई। स्टीवन काफ़ी परेशान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि इस जख्मी गुलेरी की मदद कैसी की जाए। तो एक तोता जो इंसानों की ज़ुबान बोलता था, वो स्टीवन को अपने पीछे आने का कहता है। तोता स्टीवन को डूलिटर के घर के गेट तक ले आता है, जहाँ स्टीवन डूलिटर के घर के दीवार पर इसका साइन बोर्ड पढ़ता है, जिस पर लिखा होता है, यहाँ हर किस्म के जानवरों का इलाज किया जाता है। तोता लड़के को एक खुफिया रास्ते के जरिए डूलिटर के घर के अंदर जाने का बोलता है। जब स्टीवन अंदर जाता है तो उसको एक भालू इसकी तरफ चलता हुआ नज़र आता है। स्टीवन काफ़ी डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो भागता है तो वो एक जाल में फंस जाता है। डूलिटर नींद से उठता है और गोरिल्ला के साथ शतरंज खेलता है, मगर थोड़ी देर बाद डूलिटर को पता लगता है कि कोई इंसान इसके घर में अंदर घुस गया है और वो इससे छुपने के लिए भागना शुरू करता है। तोता डूलिटर के पास आके बोलता है, तुम क्यों चुप रहे हो? क्या पता उसको मदद की ज़रूरत हो। फिर एक लड़की जिसका नाम रोज़ है, रोज़ मलका की महल से आई होती है। वो घर के अंदर जाती है और डूलिटर को बोलती है, मुझे मलका ने आपकी तरफ ये पैगाम देने के लिए भेजा है कि आप फौरी तौर पर महल आ जाए। मगर डूलिटर लड़की की बात को सीरियस नहीं लेता और रोज़ को वापस जाने का बोलता है। फिर डूलिटर जानवरों को खाना खिलाता है और रोज़ वापस इसको मलका का पैगाम सुनाती है। तो इसी दौरान खिड़की से स्टीवन अंदर आता है और डूलिटर को गुलेरी का इलाज करने का कहता है। डूलिटर गुलेरी को स्टीवन से लेकर ऑपरेशन रूम में लेके जाता है और गुलेरी का इलाज शुरू करता है। स्टीवन डूलिटर से काफ़ी मुतासिर हो जाता है और इसका शागिर्द बनने की ख्वाहिश जाहिर करता है। रोज स्टीवन को बोलती है, मलका ने यह जगह डूलिटर को जानवरों के इलाज के लिए दी थी और अगर वो ना रही तो शाही ख़ानदान वाले इस जगह को डूलिटर से वापस ले लेंगे। डूलिटर जख्मी गुलेरी के जिस्म से गोली निकालने में कामयाब हो जाता है। ऑपरेशन के बाद तोता डूलिटर को मलका की मदद के लिए जाने का बोलता है, मगर डूलिटर नहीं मानता है। तो तोता इसको बोलता है, अगर तुमने मलका की मदद नहीं की और मलका मर गई तो ये घर तुमसे वापस ले लिया जाएगा। सारे जानवर बहुत घबरा जाते हैं और डूलिटर तोते की बात मान के मलका की मदद करने का हामी भरता है। जाने से पहले सारे जानवर डूलिटर की सफाई वगैरह करते हैं, क्योंकि डूलिटर कई सालों से नहाया नहीं होता। डूलिटर रोज़ के साथ बर्मिंघम पैलेस जाने का बोलता है और स्टीवन को वापस अपने घर जाने का कहता है। सारे जानवर अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं और ऑस्ट्रिच को भी अपने साथ जाने के लिए राज़ी करता है। स्टीवन तांगे के पीछे डब्बे में छुप जाता है। डूलिटर बर्मिंघम पैलेस पहुंच जाता है, लेकिन एंट्री थोड़ी अजीब होती है। मोंग डिफाई महारानी का इलाज कर रहा होता है तो शाही खानदान का फर्द वहां आता है। डिफाई इसको बोलता है, हम महारानी की सेहत में सुधार लाने के लिए जोक का इस्तेमाल करेंगे और साथ ये भी बोलता है कि महारानी एक हफ्ते से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगी। स्टीवन को पकड़ लेता है, मगर वो खुद को डूलिटर का शागिर्द जाहिर करता है।
डू लिटर फौजी को बोलता है, जी हाँ, इसे छोड़ दे, ये मेरा शागिर्द है। डू लिटर महारानी के कमरे में आता है और इसका सामना पहले मोंग डिफाई से होता है। डू लिटर वह कुत्ते को पूरा कमरा सूंघने का बोलता है। सूंघने के बाद कुत्ता डू लिटर को बोलता है कि कुछ अजीब सी बू है और मुझसे शक है कि महारानी को जहर दिया गया है। डू लिटर ऑक्टोपस से भी मालूम करता है क्योंकि वो वहाँ पानी में हर वक्त मौजूद होता है। डू लिटर फिर कुत्ते को किताब में कुछ पौधों की तस्वीर दिखाता है, जिससे डू लिटर को ये पता लगता है कि महारानी का इलाज इस फ्रूट में है और ये एक ऐसा फ्रूट है जो सूरज ग्रहण के वक्त नज़र आता है, मगर ना वो कभी मिला है और ना किसी ने इसे दरख्त पर उगता हुआ देखा है। फिर डू लिटर चुपके से टिड्डी दल को वहाँ छोड़ता है ताकि पता चला जाए कि महारानी को जहर किसने दिया था। डू लिटर इस फ्रूट की तलाश में निकलता है और स्टीवन को वापस अपने घर जाने का बोलता है। स्टीवन अपने घर चला जाता है और काफ़ी अफसरदा होता है, मगर तोता स्टीवन के घर आता है और स्टीवन को अपने साथ चलने का कहता है। स्टीवन जराफे पर बैठकर काफ़ी स्पीड में डू लिटर की कश्ती तक पहुंच जाता है। इनके पहुंचने से पहले डू लिटर रवाना हो जाता है, मगर स्टीवन किसी तरीके से जुगाड़ लगा के डू लिटर की कश्ती तक पहुंच जाता है। डू लिटर स्टीवन के आने के बाद तोते से कुछ बातें करता है और डू लिटर स्टीवन को अपने साथ सफ़र पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है। लॉर्ड ब्रैक मोंग डिफाई को डू लिटर के पीछे जाने का हुक्म देता है ताकि वो डू लिटर को रोक सके और पर्ल हासिल करने में कामयाब ना हो सके। डू लिटर गोरिल्ला को लड़ने की ट्रेनिंग देता है क्योंकि गोरिल्ला को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता और वो काफ़ी डरपोक होता है। स्टीवन भी इस कोशिश में होता है कि किसी तरीके से जानवरों की ज़ुबान सीख सके। मोंग डिफाई भी डू लिटर के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाता है। डू लिटर समंदर में कूद जाता है ताकि व्हेल को कश्ती के साथ बांध के कश्ती की स्पीड को बढ़ा सके। डू लिटर व्हेल को कश्ती के साथ बांधने में कामयाब हो जाता है और कश्ती की स्पीड बढ़ जाती है। मोंग डिफाई तोपों से डू लिटर की कश्ती पर हमला करता है। गोरिल्ला रस्सी से डू लिटर को ऊपर कश्ती की तरफ खींच रहा होता है, तो तोपों की आवाज़ से गोरिल्ला काफ़ी डर जाता है और रस्सी को छोड़ देता है, मगर वक्त पर स्टीवन रस्सी को पकड़ कर डू लिटर को बचाता है। डू लिटर गोरिल्ला को दिलासा देता है, तुम ना डरो, मैं ठीक हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। डू लिटर स्टीवन का भी शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुमने मुझे बचाया, क्या बात है, और सब स्टीवन को दोस्त मानने पर राज़ी हो जाते हैं। फिर स्टीवन डू लिटर से सवाल करता है, क्या हम एडन ट्री का फल लेने जा रहे हैं? डू लिटर जवाब में कहता है, नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। हमें पहले वाटरलैंड जाना होगा, क्योंकि लिली जो एक महान खोज करता थी, इसने अपनी किताब में वो नक्शा बनाया था। अगर किताब हमें मिल गई तो हम एडन ट्री ढूंढ पाएंगे। डू लिटर वाटरलैंड पहुंच जाता है, मगर वहाँ का बादशाह रसूली डू लिटर का बदतरीन दुश्मन होता है और किताब लिली का डैड रसूली के कब्जे में होता है और डू लिटर वो किताब बादशाह से चुराने के लिए जाता है। डू लिटर और स्टीवन महल के अंदर तो घुस जाते हैं, लेकिन किताब जिस कमरे में पड़ा था, इसके दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा होता है। डू लिटर को कुछ कीड़े मकोड़ों से जान पहचान होता है, तो कीड़े दरवाजे का ताला खोल देते हैं। स्टीवन एक सुरंग के जरिए बादशाह के कमरे में घुस जाता है और किताब चुराता है। जैसे ही स्टीवन किताब चुराता है तो एक कीड़े की वजह से शेर जाग जाता है और इस तरह बादशाह को पता लगता है। बादशाह स्टीवन और डू लिटर को गिरफ्तार करते हैं। बादशाह डू लिटर को मारने शेर के पंजरे में डाल देता है और स्टीवन को अपने साथ खाने पर ले जाता है और स्टीवन को अपने कबीले का एक फर्द घोषित करते हैं। स्टीवन ट्रिम नामी कीड़े को अपने साथियों के पास पैगाम देने भेजता है ताकि डू लिटर को बचा सके। सारे डू लिटर के जानवर महल पर दावा बोलते हैं और गोरिल्ला टाइगर को हरा के डू लिटर को बचाता है। स्टीवन किताब चुरा के वहाँ से भाग के कश्ती की तरफ जा रहा होता है, तो मोंग डिफाई अपनी सिपाहियों समेत वहाँ पहुँच के स्टीवन से किताब ले लेते हैं और डू लिटर की कश्ती को तबाह करके एडन ट्री ढूंढने जाते हैं। महल में रानी की तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही होती है। वाटरलैंड पर डू लिटर काफ़ी नाउमीद और परेशान होता है कि अब हम रानी को नहीं बचा सकते और अब सब कुछ ख़त्म हो गया है।
بادشاہ رسولی ڈولیٹل کی باتیں سن لیتا ہے اور ڈولیٹل کو ایک کشتی دیتا ہے تاکہ ایڈن ٹری کو ڈھونڈ کے رانی کی زندگی بچا سکے۔ ڈولیٹل دوبارہ ویل کو کشتی کے ساتھ باندھتا ہے اور ویل ڈولیٹل کو ایڈن ٹری پر پہنچا دیتی ہے۔ ڈولیٹل سے پہلے مونک ڈفائی وہاں آ چکا ہوتا ہے اور اس پل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ڈولیٹل ایک گفا میں جاتا ہے۔ مونک ڈفائی ڈولیٹل کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے ایڈن ٹری کا پتہ مانگتا ہے۔ ڈولیٹل نہیں بتاتا ہے تو میں ایک خطرناک وحشی ڈریگن جو اس گفا میں ہوتا ہے نیند سے اٹھ جاتا ہے۔ ڈریگن مونک ڈفائی اور اس کے ساتھیوں کو کھا جاتا ہے۔ جب ڈریگن ڈولیٹل پر حملہ کرتا ہے تو ڈولیٹل کو اس کی ایک بیماری معلوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس کو بولتا ہے اگر تم اس درخت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو تم کو زندہ رہنا ہوگا۔ مجھے تھوڑا وقت دے تاکہ میں تمہارا علاج کر سکوں۔ ڈریگن مان جاتا ہے اور ڈولیٹل ڈریگن کا علاج شروع کرتا ہے۔ ڈریگن کے پیٹ کے اندر کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہضم نہیں ہو سکتی۔ ڈولیٹل اور وہ سارا ملبہ ڈریگن کے پیٹ سے نکالتا ہے اور ڈریگن بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر ڈریگن اس جگہ پر ڈولیٹل کو لے کے جاتے ہیں جہاں وہ پل ہوتا ہے۔ سارے جانور اس پل کو مل کے توڑتے ہیں اور محل کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ ڈولیٹل جیسے ہی محل پہنچ جاتا ہے تو لارڈ بریک سپاہیوں کو آرڈر دیتا ہے اور ڈولیٹل کو گرفتار کرنے کا بولتا ہے۔ ڈولیٹل بڑی مشکل سے اس پل کو ملکہ تک لے کے جاتا ہے۔ اس پل کا رس جیسے ہی ملکہ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر ڈولیٹل اپنے اسٹڈی ڈل سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا تو وہ سارے باتیں ڈولیٹل کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ لارڈ بریک نے ملکہ کو زہر دیا تھا۔ اس طرح سپاہی لارڈ بریک کو گرفتار کرتے ہیں اور ہسپتال نما محل ڈولیٹل کے نام ہو جاتا ہے۔ ڈولیٹل پھر سے جانوروں کے علاج کرتا ہے اور اسٹیون بھی ڈولیٹل کا شاگرد بن جاتا ہے اور جانور کی زبان سیکھتا ہے۔ اور یہاں پہ ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔